जय बाबा की भक्तों, वेलकम टू माय चैनल त्रिलोक भारती रेवली धाम। आज मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जो भगतजन हमारे चैनल पर दी गई आरती चलाते हैं, कुछ भक्तों की शंका है कि आरती से पहले चंद्रशेखर अष्टकम क्यों लगाया गया है तथा इसका क्या अर्थ है। आज इस शंका को दूर करने के लिए हम इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्रशेखर अष्टकम क्यों गाया जाता है तथा इसका क्या उद्देश्य है। सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि अब किसी भी भक्तजन को अपनी समस्या या कोई शंका के समाधान के लिए इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपनी समस्या कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं, उसका निवारण जल्द से जल्द किया जाएगा। चैनल का उद्देश्य भक्तों की समस्या व उन्हें बाबा त्रिलोक भारती से जोड़े रखना है। तो चलिए आपकी इस शंका का समाधान करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन काल में मृकंडू नामक एक ऋषि थे। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भगत थे। वे अपना अधिकतर समय भगवान शिव की भक्ति में व्यतीत करते थे। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। महर्षि मृकंडू को जब संतान प्राप्त नहीं हुई, तब उन्होंने शिवजी की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या की। ऋषि की कठोर तपस्या से शिवजी भगवान खुश हुए और महर्षि को वरदान मांगने को कहा। तब मृकंडू ऋषि ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। फिर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, मगर तुम्हारी कठोर तपस्या से खुश होकर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। फिर शिवजी मृकंडू ऋषि को कहते हैं, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, जिनमें से एक का चयन करो। पहला विकल्प है एक ऐसा पुत्र जो ज्ञानी तो होगा, किंतु मात्र 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। दूसरा विकल्प एक ऐसा पुत्र जो दीर्घ आयु तो होगा, मगर अल्पज्ञ होगा। फिर महर्षि मृकंडू असमंजस में पड़ गए कि कौन सा विकल्प चुना जाए। फिर ज्ञानी ऋषि ने अल्प आयु किंतु ज्ञानवान पुत्र का चयन किया। कुछ समय बाद ऋषि के घर में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम मार्कंडेय रखा गया। वह बालक बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान था। छोटी ही उम्र में उसने सभी प्रकार का ज्ञान अर्जित कर लिया। मार्कंडेय बड़े होकर शिव के बहुत बड़े भगत बन गए और निरंतर नदी के तट पर जाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करने लगे। समय बीतता गया और वह समय भी आ गया जब मार्कंडेय 16 वर्ष के हो गए, अर्थात उसकी आयु पूर्ण हो गई। जैसे ही मार्कंडेय सुबह उठते हैं, वे देखते हैं कि उनके माता पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मार्कंडेय ने जानना चाहा कि ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके माता पिता इतने दुखी हैं। फिर उसके पिता मृकंडू ऋषि बताते हैं कि भगवान शिव के वरदान अनुसार आज इस पृथ्वी पर तुम्हारा अंतिम दिन है। उसके बाद भगवान शिव के साधक मार्कंडेय सहज भाव से उठते हैं तथा नदी के तट पर जाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अंतिम बार पूजन करते हैं। तभी यमराज आ जाते हैं। यमराज अपना यमपाश फेंककर मार्कंडेय को बांध लेते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। फिर मार्कंडेय यमराज से शिव आराधना पूर्ण करने की विनती करते हैं, लेकिन यमराज यह स्वीकृति भी नहीं देते। उसी समय मार्कंडेय ने
भगवान शिव की वंदना में एक स्तोत्र की रचना की, जिसे आज हम चंद्रशेखर अष्टक के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर अर्थात जिनके शीश पर चंद्रमा विराजमान है, भगवान शिव। इस स्तोत्र के अनुसार जो मनुष्य भय या दुख में भगवान शिव को याद करता है, भगवान शिव उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। जय बाबा की, जय हो गुरु महाराज की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें।